सब लोगों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्रामर का शुरुआत करने वाले हैं। ग्रामर का स्टार्टिंग कर रहे हैं आज से। एकदम दिल थाम के अच्छे से पढ़ना है आप लोग को कि खूब बढ़िया से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ग्रामर में कम से कम आप सबको 100 चैप्टर पढ़ाएंगे, कम से कम 100 चैप्टर चलेगा आप लोग का, ठीक है। एकदम ध्यान से पढ़ना है। ग्रामर एकदम जीरो से लेकर एटो लेवल तक ले चलेंगे, पूरा बेसिक से। स्टार्टिंग आज कर रहे हैं शुरुआत। जानते हैं बहुत बड़ा काम हो गया है। कल हमारा पहला वीडियो अपलोड हुआ यूट्यूब पर। इंग्लिश के लिए एक अलग चैनल बना है। उसके पहले एक और चैनल चलता है जिसका नाम है एस भवन। एस भवन के नाम से एक चैनल चलता है जो साइंस के लिए डेडिकेटेड रहेगा, और इस पर हमेशा साइंस का वीडियो अपलोड होते रहेगा। और अभी जो चैनल बनाया गया है कल इंग्लिश के लिए स्पेशल, उस चैनल पर इंग्लिश का और इंग्लिश ग्रामर का दोनों का वीडियो अपलोड होते रहेगा रेगुलर। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्द आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, और बहुत ही जल्द हो ही जाएगा। बस ग्रामर खींचेगा बहुत लंबा, ठीक है, बहुत लंबा खींचे, या हम तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी उतना पहले खत्म हो जाए, फिर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कल यूट्यूब पर शेयर कर दिए, अब उस पर हो गया है बवाल। कम से कम 100-200 फोन आ गया मेरे पास। सब्सक्राइबर पता नहीं क्या नहीं बोल रहा है। चलिए बढ़ेगा, जब ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा एकदम बढ़ेगा, है ना। चलो देखो दोस्तों, एगो गीत आगल बा मनी मेराज के कि जदि ना मिलन जहान में हुई तो उनकी मिलन आसमान में हुई। आसमान में कहीं हुई ये जब हम कहला बनी है, एजा हुई एजा धरती पर, मिलन क्या हुई धरती पर। अरे जो भी करना है करो, बस गलत नहीं करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो चलिए आज ग्रामर का स्टार्टिंग करते हैं। ग्रामर शुरू करते हैं शुरू से। ग्रामर GRAMMAR, GRAMMAR ग्रामर। ग्रामर का किताब सबसे पहले किसने लिखा था? ग्रामर की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रामर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये सब का सब बात हम लोग जानेंगे। देखिए, ग्रामर का बुक सबसे पहले जो लिखा था वो ग्रीक स्कॉलर था। ग्रीक स्कॉलर, ग्रीक कहते हैं ग्रीस देश में रहने वालों को। उसका नाम था, जो ग्रीक स्कॉलर जो था उसका नाम था डायनेसियस थ्रैक्स। 170 BC में हुआ था। BC ऐसे तो समझते होंगे आप लोग, 170 से 90 BC। डायनेसियस थ्रैक्स एक ग्रीक स्कॉलर हुआ जिसने सबसे पहले ग्रामर का बुक लिखा, ठीक। अच्छा, फादर ऑफ ग्रामर किसे कहते हैं? जैसे फादर ऑफ कोरोना चाइना में कहते हैं ना, वैसे ही फादर ऑफ ग्रामर, ग्रामर के पिता किसे कहते हैं? ग्रामर के जनक। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ ग्रामर किनको कहते हैं? एक बहुत ही फेमस व्याकरण शास्त्री हुए, ग्रामर के ज्ञाता हुए, जिनका नाम है लिंगली मुरे। लिंगली मुरे ये न्यूयॉर्क के रहने वाले व्यक्ति हैं, है नहीं थे, मर गए हैं। लिंगली मुरे फादर ऑफ ग्रामर इनको बोला जाता है। ग्रामर के पिता, इंग्लिश ग्रामर के जनक इनको कहते हैं लिंगली मुरे, याद रखिएगा। लिंगली मुरे को फादर ऑफ ग्रामर कहते हैं। और सबसे पहले ग्रामर किसने लिखा था संसार में? तो ग्रीक स्कॉलर डायनेसियस थ्रैक्स ने, ठीक है। ये विदेश का बात हम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि फादर ऑफ ग्रामर इन इंडिया, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रामर इन इंडिया। इंडिया में, भारत में ग्रामर के पिता किसे कहते हैं? ग्रामर के जनक। इस सब लोग के दादाजी बैठे हुए थे अपने इंडिया में। फादर ऑफ ग्रामर पाणिनि, महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि। इनका जीवन काल था 520 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। कभी इनके बायोग्राफी पर बात करेंगे। बहुत महान विद्वान थे महर्षि पाणिनि, ठीक है। महर्षि पाणिनि इतने अच्छे विद्वान थे कि दो आदमी जब ग्रामर को लेकर झगड़ा करता था उस समय शांत करा देते थे। इतना नॉलेज था इनके पास। इनको उस समय का भगवान माना जाता था ग्रामर का, व्याकरण का भगवान किन्हें कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को। और इंग्लिश ग्रामर का पिता लिंगली मुरे को। फिर ये तो बेसिक नॉलेज हुआ कि सबसे पहले ग्रामर का बुक किसने लिखा, फादर ऑफ ग्रामर किसे कहते हैं, और फादर ऑफ ग्रामर इन इंडिया किसको कहते हैं? महर्षि पाणिनि को। इनका जीवन काल 520 BC में था। अभी 2023 चल रहा है, यानी आज से लगभग 2543 साल पहले इनका जन्म हुआ। और अपने जीवन काल में इन्होंने लिख दिया क्या? ग्रामर। जब इनका वर्णन इन्होंने 4000 सूत्र दिया है, केवल 800 केवल धातु के रूप बताए हैं। अष्टाध्यायी इनके किताब का नाम है।
जो पाणिनि है, महर्षि पाणिनि, इन्होंने बुक लिखा जिसका नाम रखा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब क्या होगा? 8 अध्याय वाला। 8 इसमें अध्याय है, 8 चैप्टर है और 4000 सूत्र है इसमें, बताइए उस समय 4000 सूत्र। अभी भी इनके व्याकरण पे, इनके संस्कृत ग्रामर पर, संस्कृत एकमात्र ऐसा भाषा है जो प्राकृतिक भाषा माना जाता है, नेचुरल लैंग्वेज। संस्कृत पर आज भी रिसर्च चल रहा है, इस पर कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जा रहा है। रिसर्च चल रहा है संस्कृत पर कि बाप रे, महर्षि पाणिनि जो थे इतना बिजोड़ चीज लिख दी है जिस पर आज भी रिसर्च चल रहा है। और ऐसा ऐसा रिसर्च चल रहा है जिसको सुन के आपको ताजुब होगा। जानते हैं विदेशी सर क्या कह रहा है? अमृत सर महर्षि पाणिनि को बहुत पहले का हार्डवेयर आज सॉफ्टवेयर यही थे। पूरे दुनिया का जितना भी शब्द आप लोग पढ़ते हैं ना, वो सब को महर्षि पाणिनि ने इकट्ठा किया है। ढेर सारा, लगभग 2,40,000 शब्द, 2,40,000 शब्द। तो इस सब लोग के दादाजी इनके हम वीडियो में तो बहुत पहले इन्होंने जो व्याकरण बनाया संस्कृत व्याकरण, इसी के हेल्प से या थोड़ा थोड़ा और कहीं कहीं से रिफरेंस लेके इन लोगों ने धीरे धीरे ग्रामर बनाया, जिससे ये सभी लोग फेमस हो गए। ठीक है, तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किन्हें कहते हैं? लिटिल मुरे को फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन इंडिया महर्षि पाणिनि। और सबसे पहले ग्रीक स्कॉलर डेमेसियस थ्रेक्स ने क्या लिखा है? ग्रामर का बुक लिखा है। इसको याद नहीं किया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिलन आसमान में ना भी, मिलन धरती पर। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं ग्रामर का। खूब ध्यान दीजिएगा। देखिए जो ग्रामर है, ग्रामर, इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज ग्रामर। आखिर ग्रामर है क्या? ग्रामर है क्या? सबको ध्यान से देखिए। ग्रामर, ठीक, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर क्या है? द नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज नोन एज ग्रामर। याद रखिएगा, याद क्या रखना है, यही याद हो जाएगा। खूब अच्छा से समझिए। ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? द नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज नोन एज ग्रामर। द नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग, रीडिंग माने क्या? पढ़ना। राइटिंग, राइटिंग माने क्या? लिखना। एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग माने बोलना, इज नोन एज ग्रामर। ठीक, कि एकदम शुद्ध शुद्ध सही सही पढ़ने लिखने और बोलने वाले ज्ञान को ग्रामर कहते हैं। ठीक, चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर? ग्रामर का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रामर का फुल फॉर्म क्या होता है? खूब ध्यान से समझिएगा। ग्रामर का मीनिंग बोल दीजिए। GRAMMAR, ग्रामर। GRAMMAR, ग्रामर। GRAMMAR, ग्रामर। GRAMMAR, ग्रामर। एकदम याद रखिएगा। GRAMMAR, ग्रामर। ठीक है। G से ग्रोथ, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रियल, A फॉर एटीट्यूड, A फॉर एटीट्यूड, M फॉर माइंड्स, फिर M है तो M फॉर माइंड, M से माइंड, A से एम्पल और R से रेंज। GRAMMAR, ग्रोथ, रियल, एटीट्यूड, एकदम वास्तविक सही नजर का विकास। इंग्लिश ग्रामर से आपको वास्तविक जानकारी मिलता है, वास्तविक एटीट्यूड, नजर मिलता है। एकदम एक नजर डाल देंगे तो पता चलेगा कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है। ठीक, तो ग्रोथ, रियल, एटीट्यूड, ग्रोथ, रियल, एटीट्यूड, GRA, ग्रोथ, रियल, एटीट्यूड, GRA, MAR, ग्रामर, मैंस माइंड, एम्पल, रेंज। ठीक, आदमी के, मानव के दिमाग को प्रचुर भरपूर रेंज में, क्षेत्र में, भरपूर क्षेत्र में, प्रचुर क्षेत्र में विकास कर दे और सही नजरिए का विकास कर दे। मानव के माइंड को प्रचुर क्षेत्र में एकदम बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं? ग्रामर। ग्रोथ, रियल, एटीट्यूड, मैंस माइंड, एम्पल, रेंज। याद है ना? पता है ग्रामर का फुल फॉर्म? ग्रोथ, रियल, एटीट्यूड, मैंस माइंड, एम्पल, रेंज। ग्रोथ, रियल, एटीट्यूड, मैंस माइंड, एम्पल, रेंज। ग्रोथ, रियल, एटीट्यूड, मैंस माइंड, एम्पल, रेंज। याद है ना? ग्रोथ, रियल, एटीट्यूड, मैंस माइंड, एम्पल, रेंज। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर। ठीक, ग्रामर का फुल फॉर्म आप जाने, ग्रामर किसे कहते हैं ये जाने, ग्रामर के फादर किसे कहते हैं ये जाने, है ना? अब आपको हम ग्रामर का एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी छोटा छोटा एक वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप उबे नहीं, और उबे के तो नहीं, इतना मेरा गारंटी है कि आप खूब देख सकते हैं, एकदम मस्ती करके पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? जो शायरी पर बवाल को तो जानते हैं क्या है? शायरी था कि हसीना तुम हसीनों में सबसे हसीन हो, हसीना तुम हसीनों में सबसे हसीन हो, तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए जागी हो।
हसीना तुम हसीनों में सबसे हसीन हो, तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए जाकिर हो। ये सच है कि मैं गरीब हूँ इस दुनिया की नजरों में। ये सच है कि मैं गरीब हूँ इस दुनिया की नजरों में, पर तुम्हें पाकर ऐसा लगता है ये दुनिया गरीब है। इसी सही पर पूरा बवाल हो गया है, यूट्यूब पर एकदम हड़कंप मच गया है। खैर कोई बात नहीं है, इतना होना चाहिए। और चैनल का नाम भी रख दिए हैं एकदम झकास नाम, लव सर। लव जो लव कुछ होता है ना, लव ये लोग भी समझे, लव सर, ठीक है। सर नाम ये क्या रखा है, आपको नॉलेज से मतलब है ना। खूब अच्छे से पढ़िएगा मन लगा के। इतना चीज आपका कंप्लीट हो गया, कल से हर एक चैप्टर शुरू करेंगे। एक एक चैप्टर में इतना डिटेल में नॉलेज लेंगे ना, एक बार आप इंग्लिश ग्रामर ये पूरा पढ़ लिए, मेरा हर एक चैप्टर आप पढ़ लिए, तो आपको कहीं भी इंग्लिश में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है कभी भी। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्जाम हो, आप बेशक निकाल सकते हैं। और 11th-12th का भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, 12th का एनसीईआरटी को पूरा बहुत जल्द खत्म कर देंगे एकदम लाइन से। केवल आपको का सपोर्ट तो चाहिए, एकदम दुनिया हिला के रख देंगे हम लोग, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, खूब मन लगा के पढ़िएगा, इतना चीज एकदम रेडी रहना चाहिए आपका। हाँ तो इसमें अभी एक चीज और छूट गया है जिसको हम बता देते हैं आप लोग को, क्योंकि कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ना है ना, एकदम डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। आपको बता दिए ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। उसके बाद में ग्रामर के टाइप अभी बाकी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर। सब कोई सोचा तो ये ग्रामर भी प्रकार का लगा है। हाँ ग्रामर का भी प्रकार होता है। ग्रामर एक टाइप का होता है, एक टाइप का। ग्रामर कितने प्रकार की थी, 8 प्रकार की। ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे बाबू। उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, पार्ट ऑफ पढ़े ना, हम आपको 9 पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। हर एक टाइप देखिए ग्रामर का, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। कौन ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, जनरेटिव, मेंटल, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, जनरेटिव, कंपैरेटिव, मेंटल। डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, जनरेटिव, कंपैरेटिव, मेंटल। डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, जनरेटिव, कंपैरेटिव, मेंटल। 5 याद हो गया, कौन बजाए। डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, जनरेटिव, मेंटल। डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, जनरेटिव, मेंटल। डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, जनरेटिव, मेंटल। ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रेडिशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रेडिशनल। चलिए ना हो गया ना, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, जनरेटिव, मेंटल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रेडिशनल। और एक होता है परफॉर्मेंस ग्रामर, परफॉर्मेंस ग्रामर, है ना। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो बोल दीजिए तो कौन कौन, जल्दी जल्दी बोलिए। डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, जनरेटिव, मेंटल, परफॉर्मेंस। 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 याद है ना, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, जनरेटिव, मेंटल, परफॉर्मेंस। डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, जनरेटिव, मेंटल, परफॉर्मेंस, ठीक। और ट्रेडिशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल। 8 हो गया। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने टाइप, 8 टाइप। अब जाके ग्रामर का इंट्रो आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़ाई जाएगी, ठीक है, एकदम टेंशन फ्री।